बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। वैसे तो मैं कीमा करेले और करेले गोश्त बनाती हूँ, लेकिन करेले की सब्ज़ी ज़्यादा ही अच्छी बनती है और गर्मियों के मौसम में तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो आइए फ्रेंड्स, आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये 2 किलो मैंने ले लिए थे करेले। इसका मैंने छिलका उतार दिया था और ये देखिए, इसको मैंने से थोड़े से बड़े पीस रखे हैं, ज़्यादा छोटे भी नहीं किए हैं। और अब करेलों में मैं 2 टेबलस्पून नमक डाल दूँगी और उसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। इस तरह करेलों की जो कड़वाहट होती है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो ये देखिए, इसको 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। तो अब देखिए, हाथों से इसको मैं ऐसे अच्छी तरह, जैसे कपड़े धोते हैं ना, इस तरह मैं इसको ऐसे अच्छी तरह मल लेती हूँ। इससे ये कि इसकी कड़वाहट जो है इससे भी बहुत ख़त्म हो जाती है। ये छोटी-छोटी टिप्स होती है, बस इसको फॉलो करेंगे तो करेले जो है फिर बहुत ही अच्छे बनते हैं। कड़वाहट भी बहुत हद तक इसकी ख़त्म हो जाती है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि करेले जो हैं कड़वे ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि पता चलता है कि करेले खा रहे हैं। लेकिन मैं इसको अच्छी तरह कड़वाहट से ख़त्म करके ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे जो है वो खाते नहीं हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने खूब अच्छी तरह 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह मल के रख दिया था। फिर इसको मैं पानी से अच्छे से वॉश कर लूँगी, ताकि इसका नमक जो है वो भी सारा निकल जाए। और इसको खूब अच्छे खुले पानी से इसको धो लेना है। तो देखें, करेले को मैंने खूब अच्छे से धो दिया था। उसको मैंने छलनी में डाल के रख दिया था, ताकि इसका पानी जो है ड्राई हो जाए। और अब इसका और पानी भी ड्राई करना है, बिल्कुल उसको खुशक कर देना। तो देखिए, मेरे पास ये नीम को मेकर था, इसमें मैंने ये डाल के इसका सारा पानी जो है एक्स्ट्रा वो भी निकाल दिया है। और बिल्कुल अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है। जो जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर सेम आप ये टिप्स फॉलो करके करेले बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके करेले भी बहुत ही अच्छे बनेंगे और बिल्कुल कड़वे भी नहीं होंगे। तो देखिए, इसी तरह मैं करेलों का सारा पानी जो है ऐसे निकाल लूँगी। तो देखिए, करेलों का सारा पानी मैंने निकाल दिया है, ये बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। और अब मैं करेलों को फ्राई कर लूँगी। कढ़ाई में मैंने 6 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया था और उसको गर्म करके फिर उसमें मैंने करेले शामिल कर दिए हैं। अब करेलों को अच्छे से इसमें फ्राई कर लेना है। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, लेकिन अच्छा थोड़ा ब्राउन कलर आ जाए तब तक इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए, उसका कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है। उसको थोड़ी सी देर में और फ्राई कर लूँगी। 5 से 10 मिनट के लिए करेलों को मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसको मैं निकाल लेती हूँ। जिस ऑयल में करेलों को फ्राई किया था वो ऑयल जो है मसाले में शामिल नहीं करना है, तो इसलिए देखिए, मैंने करेले जो है अलग से निकाल लिए हैं। अब एक दूसरी डिश में मैंने 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और 2 अदर प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस में काट लिया है। तो देखिए, इसको हल्का सा फ्राई करना है, सिर्फ इसका कलर भी चेंज करना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने ऐसे फ्राई किया है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 10 से 12 अदर लहसुन के जवे, ऐसे साबुत इसमें शामिल करने हैं। और अदरक का मैंने एक बड़ा पीस ले लिया था। अदरक और लहसुन को चॉप नहीं करना है। और देखिए, अदरक को मैंने ऐसे स्लाइस में करके काट के इसमें शामिल कर दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे इसमें फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने इसमें फ्राई कर लिया है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। मसाला जो है थोड़ा कच्चा ही रखना है इसमें। 2 अदर मैंने टमाटर ले लिए हैं, उसका मैंने छिलका हटा के इसको काट के मसाले में शामिल कर दिया है। और अब इसको भी हल्का सा इसमें भून लेना है। और अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी कैरी। 1 अदर ले ली थी मैंने कैरी, जो कच्चा आम होता है वो 1 ले लिए थे छोटे साइज़ का। उसको मैंने देखिए ऐसे स्लाइस में काट लिया है, गुठली इसकी मैंने निकाल दी थी और उसको भी मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है। कैरी शामिल करने से करेले का टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है और इससे करेले की सब्ज़ी जो है बहुत ही मज़े की बनती है। 1½ टीस्पून से मैं शामिल कर दूँगी नमक। ½ टीस्पून से मैं शामिल कर दूँगी हल्दी। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वन टेबल स्पून से मैं शामिल कर दूँगी लाल कुटी हुई मिर्च। इसमें मैंने लाल किसी भी मिर्चें शामिल नहीं की थी और लाल कुटी हुई मिर्च मुझे इसमें थोड़ी कम लग रही थी, तो ½ टेबल स्पून इसमें मैंने फिर और लाल कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी थी। 1½ टेबल स्पून इसमें मैंने लाल कुटी हुई मिर्च शामिल की है। और अब इसे मैंने शामिल कर दी है करेले, जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था।
देखिए सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो देखिए इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और अब इसको मैं ढक्कन ढक के पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि करेले तो मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे तो वो थोड़े गल चुके थे। अभी थोड़ा मसाला भी इसमें कच्चा ही रखना है। तो ये देखिए इसको मैंने ढक्कन ढक दिया है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैं पका लूँगी। तो ये देखिए इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ये देखिए करेले की सब्ज़ी जो है बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी ये बनी थी और उसको देख के ही पता चला होगा कि करेले कितने अच्छे बने हैं। करेले में मसाला जो है थोड़ा कच्चा ही अच्छा लगता है, क्योंकि फिर खाने में भी और देखने में भी करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो देखें 2 से 3 अदद ले ली थी मैंने हरी मिर्चें, उसको भी मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया है। हाफ़ कप ले लिया था मैंने हरा धनिया, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था। तो देखिए ये हरा धनिया भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको मैं डिश आउट कर दूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार से करेले की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और फिर इसके साथ मैंने बना ली थी नमकीन लस्सी, जो कि करेलों के साथ तो बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।